इकारांत शब्द जिनके अंत में ई हो, जैसे मति, शुचि, इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली स्थिति क्या आएगी? तो प्रथम स्थिति आएगी यहाँ पर, हम रुचि शब्द लेते हैं। मति, रुचि, तो हमने रुचि शब्द लिया। रुचि धन सी, सी, तो यहाँ पे कुछ नहीं, जैसा नॉर्मल चलता है। सी का सा बचेगा और ये हो जाएगा रुचिस, तो सा का हो जाएगा विसर्ग सूत्र क्रमांक 130 से, तो ये हो जाएगा रुचि ही। ठीक है, रुचि ही। सिंपल सूत्र लगने हैं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं होना है। ठीक है, अब सी के बाद औ, रुचि धन औ। तो अब हम देखें, जब मुनि धन औ हुआ था, इकारांत पुल्लिंग शब्द था, तब हमने कौन सा सूत्र लगाया था? तो तब हमने सूत्र लगाया था 162 नंबर का। तो 162 नंबर का सूत्र यहाँ भी लग जाएगा। औकारः पूर्वम, क्या था ये? कि अग्नि संज्ञा, क्योंकि रुचि क्या है? अग्नि संज्ञक है। इकारांत और उकारांत को अग्नि संज्ञक कहते हैं। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई भेद नहीं है। तो जैसे हमने मुनि में किया था वैसे ही यहाँ हो जाएगा। तो रुचि धन औ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 162 नंबर का सूत्र कहता है कि अग्नि संज्ञक के परे यदि औ आता है तो औ पूर्व स्वर के जैसा होता है। पूर्व स्वर क्या है? तो पूर्व स्वर रुचि में ई है ना? तो औ किसके जैसा हो जाएगा? ई के जैसा। तो रुचि धन ई, तो ये हो जाएगा रुचि। जैसे मुनि हुआ था वैसे ही रुचि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 162 नंबर का सूत्र जो हमने मुनि, भानु इनमें लगाया था वैसा ही यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि रुचि की भी अग्नि संज्ञा है। अग्नि संज्ञा किसको कहते थे? तो अग्नि संज्ञा थी इदुदग्नि। 161 नंबर का सूत्र, 161 नंबर का सूत्र है जो अग्नि संज्ञा की परिभाषा देता था। वो क्या था? इदुदग्नि, अर्थात ई और उ जिनके अंत में हो, जिन लिंगों के अंत में इकारांत और उकारांत हो, वे अग्नि संज्ञक कहलाते हैं। तो रुचि में क्या है? ई है, तो ई अग्नि संज्ञक हो गया रुचि। तो ये इसमें अग्नि संज्ञक के सारे सूत्र लगेंगे। ठीक है, तो रुचि धन औ, रुचि। अब फिर क्या आया? रुचि धन सी औ जस, जस। जय जिनेंद्र भैया जी, माम नाम सुरभि। हाँ, जैसे आपने बताया कि अग्नि संज्ञक जो शब्द होंगे उसमें ये भेद नहीं होता कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा, तो वैसे ही हमने जो श्रद्धा संज्ञक देखे अकारांत वाले, तो वो पुल्लिंग के लिए भी लगा सकते हैं। 206 नंबर का सूत्र पढ़िए। क्या है? आश्रद्धा नहीं, ये तो 209 है। आश्रद्धा, हाँ सॉरी 209 ही, सॉरी हाँ, 209 वो। हाँ, आश्रद्धा। हाँ, अकारांत स्त्रीयाख श्रद्धा संज्ञो भवति। स्त्री आख्या, अर्थात स्त्रीलिंग में जो आकारांत शब्द की श्रद्धा संज्ञा होती है। ठीक है, अब आप 161 नंबर का सूत्र पढ़िए। इदुदग्नि। हाँ, इकारांत मुकारांत मारांतच लिंगम अग्नि संज्ञम भवति। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इकारांत और उकारांत लिंगों की अग्नि संज्ञा होती है।
तो इदुदग्नि जो 161 सूत्र है, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की चर्चा नहीं हुई है, अर्थात सभी इकारांत और उकारांत की अग्नि संज्ञा होगी। लेकिन 209 नंबर का जो सूत्र है आश्रद्धा, उसमें स्पष्ट कहा है कि स्त्रीआख्य अर्थात स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द की श्रद्धा संज्ञा होगी। तो यहाँ पे श्रद्धा संज्ञा के लिए मेंशन किया उनने स्त्रीलिंग, और अग्नि संज्ञा में उन्होंने केवल इकारांत और उकारांत कहा है। तो यहाँ पे लिंग भेद नहीं है, लेकिन श्रद्धा संज्ञा के लिए लिंग भेद है। तो जो आकारांत शब्द पुल्लिंग के हैं उनको हम श्रद्धा संज्ञा में नहीं ले सकते। क्लियर है? जी भैया जी, धन्यवाद। तो अब यहाँ पर रुचिधन जस, रुचिधन जस हुआ, तो जस का क्या रहेगा? अस। जस का अस रहेगा, है ना? तो यहाँ पर जो हमारे मुनि के जैसे रूप चल रहे थे वैसा ही करेंगे। 163 नंबर का सूत्र हमने लगाया। 163 नंबर का सूत्र क्या है? इरे दुरो जसी, इरे दुरो जसी। जस परे होने पर अग्नि संज्ञक इकार के स्थान पर एकार और उकार के स्थान पे ओकार हो जाता है ना? ये हमने पढ़ा था, मुनि में भी पढ़ा था। तो ये रुचि के स्थान पे क्या हो जाएगा? रुचे। जस परे होने पे तो ये रुचे धन अस। कैसे हुआ ये रुचे? समझ में आ गया? जैसे क्या था? जस परे होने पे जो अग्नि संज्ञक होंगे उनके इकार या उकार के स्थान पे एकार और उकार हो जाता है। तो रुचि में इकार है तो इकार के स्थान पे एकार हो गया, ए हो गया। ई के स्थान पे क्या हो गया? ए हो गया। तो क्या हो गया? ये किससे हुआ? 163 नंबर के सूत्र से। ई के स्थान पे ए हुआ तो ये हो गया रुचे। ठीक है, रुचे हुआ तो रुचे धन अस, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए आई सूत्र लगा तो ये क्या हो जाएगा? रुचेयस। रुचेयस हुआ और फिर 130 नंबर के सूत्र से ये क्या हो जाएगा? रुचेयः। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके पश्चात ये समझ में आया, ये रुचेयः हो गया। ठीक है, अब जैसे मुने बना था संबुद्धि में 164 नंबर के सूत्र से, मुने मुनौ हे मुने संबोधन में, है ना? हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। तो वैसे ही यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपको ही करना है। रुचि का और मति का ये दो शब्द आपको दे रहे हैं, इनकी प्रथमा, इनका संबोधन और इनकी द्वितीय विभक्ति। ठीक है, ये तीनों मुनि जैसे ही चलेंगे, जैसे हमने मुनि के किए थे वैसे ही चलेंगे, अग्नि संज्ञक जैसे ही चलेंगे। तो ये तीनों आपको करना है, ये आप करके भेजेंगे। ठीक है, हम तृतीय विभक्ति में आ रहे हैं। इसमें यदि कोई दिक्कत जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। इसको मुनिवत करना है ना, जैसा मुनि का किया था वैसे ही करेंगे। अब हमने क्या किया? टा, तो टा किया तो अब देखो रुचि धंटा, तो मुनि धंटा हुआ था, तब क्या हुआ था? तो मुनि धंटा में आप देखो रुचि धंटा और मुनि धंटा इन दोनों में क्या अंतर है? तो 167 नंबर का जो सूत्र था जो हमने मुनि धंटा में लगाया था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
अस्त्रियाम टाना, उसमें ये कहा था कि अस्त्रियाम अर्थात स्त्रीलिंग से भिन्न कोई अग्नि संज्ञक होगा तो टा के स्थान पे ना होगा। मतलब वो जो सूत्र था वो अस्त्रियाम स्त्रीलिंग से भिन्न शब्दों के लिए था, लेकिन रुचि क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब 167 नंबर का सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामान्य संधि होगी, तो रुचि धन आ, रुचि धन आ, तो ई और आ है ना, तो वर्णो यम सवर्णे न च परोलोप्य, ये सूत्र लग जाएगा संधि का कि इकार के परे अगर अवर्ण होता है, असवर्ण होता है, तो इकार के स्थान पे या हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, रुच्या, स्वर संधि के नियम से, है ना। ई के परे असवर्ण है ना, तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है, या, तो ये क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा रुच्य धन आ, तो ये हो गया रुच्या। ठीक है, अस्त्रियाम टाना। ठीक है, ये समझ में आया तृतीया का एक वचन कैसे हुआ, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब इसके बाद जैसे मुनि में द्विवचन और बहुवचन हुए थे, कुछ नहीं होना इसमें, टा भ्याम भिस, तो रुचिभ्याम, बस ये एज इट इज जुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भिस, रुचिभिस, रुचिभिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 130 नंबर का सूत्र, रेफ सोर विसर्जनीय, अंत में सा है तो इसके स्थान पे विसर्ग, रुचिभिः। ठीक है, रुचिभिः। अब इसके पश्चात क्या सूत्र लगेंगे, पूरे जो रूप हैं वो आपके मुनि जैसे यहाँ पे चलेंगे, तो ये आपको पूरे रूप यहाँ पे मुनि जैसे चलाने, केवल आपका एक जगह अंतर आया है टा पे। ठीक है, तो मुनिवत आपको पूरे रूप चलाने हैं, बस इसमें एक डिफरेंस आ रहा है टा पे। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग ये सस में भी आएगा क्या, सस में भी आएगा, ससुकार सचिनो स्त्रियां हैं, सस में भी आएगा अंतर, किसमें, द्वितीय के बहुवचन, तृतीया के बहुवचन में, द्वितीय के बहुवचन सस में, शस, शस का कौन सा सूत्र बोल रहे हो आप? ससुकार सचिनो स्त्रियां, शसोकारा सच नो स्त्रियाम, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि अग्नि संज्ञक से परे शस के आकार को स्वर रूप आदेश तथा स्त्रीलिंग का छोड़कर शस के सकार के स्थान पे नकार आदेश होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका ये है, क्या कहते, स्त्रीलिंग को छोड़ के, तो यहाँ पर भी, हाँ, यहाँ पर भी ना नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, रुचि धन शस, तो शस के स्थान पे क्या बचेगा, अस। ठीक है, इसको कर लेते हैं, रुचि धन शस, शस के स्थान पे बचा अस। ठीक है, शस के स्थान पे अस है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखो अगर हम यहाँ पर स्वर संधि करेंगे, है ना, स्वर संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकार है, इकार के परे असवर्ण है ना, इकार के परे असवर्ण है, तो क्या होना था यहाँ पे, यहाँ पे होना था क्या कहते, इकार के स्थान पे या हो जाता है
है ना। तो यहाँ पे या होना था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, देखो भैया इस हो जाएगा, इस एन की जगह एन ना होके ना का जगह सा ही रहेगा। हैं, वही बता रहा हूँ कि वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम उस सूत्र पे पुनः जाएंगे, है ना। पुनः जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जो इसका क्या कहते टिप्पण इसकी टीका है, वृत्ति है, वृत्ति को पढ़ेंगे तो वृत्ति में लिखा हुआ है स्त्रीलिंगगत्वात् सस्य नत्वा न तु अभावः, है ना। नत्वा भावः, यहाँ पर जो आप ये देखेंगे ना, ये आपका जो ये चल रहा है क्या कहते हैं, आप यहाँ पे देखोगे सो हाँ गौवती ये वाला सूत्र करा दिया, हाँ ठीक है। ये इसकी जो वृत्ति है ना, वृत्ति से निकाल देंगे इसको। देखिए 166 नंबर का सूत्र देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अग्नि संज्ञकात् परस्य शसोकारः, यहाँ पे वो है क्या कहते हैं आपका खंडाकार, शसोकारः पूर्वस्वर रूपम आपद्यते सर्वज्ञ सस्य च न भवति नो भवति अस्त्रियां मुनीन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अग्नि संज्ञक से परे शस के आकार को पूर्व स्वर रूप आदेश, ठीक है। तो ये किसके लिए कह दिया, ये अग्नि संज्ञक के लिए कह दिया, ठीक है। तो अग्नि संज्ञक जितने भी होंगे उनमें शस का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, पूर्व स्वर रूप। मतलब ई है तो ई और आपका ऊ है तो ऊ। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, नो भवति अस्य च नो भवति सस्य च नो भवति अस्त्रियां। तो जो सकार का नकार हो रहा था यहाँ पे वो किसके लिए होगा, अस्त्रियां। मतलब कि ये जो आ का पूर्व स्वर है ये तो सभी के लिए है, लेकिन सकार को जो नकार करना है वो केवल और केवल स्त्रीलिंग से भिन्न शब्दों के लिए होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने किया रुचि, है ना, धन, आकार को किया पूर्व स्वर तो आकार हो जाएगा ई, क्योंकि पूर्व स्वर ई है। और सा को ना नहीं करना तो सा कैसा रहेगा, सा ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, इस हो गया। तो रुचि धन ई, तो यहाँ पे समाना सवर्ण दीर्घी भवति परश्च लोपम, तो ये हो जाएगा रुचि, ये दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ सा है तो यहाँ सा है तो ये क्या हो जाएगा, अंत का जो सा है उसका विसर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रुचि ही, ठीक है। तो जो द्वितीया का बहुवचन है वो आपका रुचि ही। वहाँ मुनीन हुआ था, ना क्यों हुआ था, क्योंकि सा का ना हो रहा, तो जो सा का ना है वो यहाँ नहीं होगा। तो रुचि ही ये द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है जी। हाँ। जो सूत्र नंबर 222 है, नद्या एया सासा साम, उसमें रुचि शब्द तो नदी संज्ञक समझ आ रहा है। 222 सूत्र भी हुआ कहाँ है,
तो नहीं, प्रश्न ये था कि एक ही शब्द दो संज्ञा के हो सकते हैं क्या? उस पे आ रहे हैं अभी, अपन उस सूत्र पे आ रहे हैं, है ना, अभी उस सूत्र पे आ रहे हैं। ये क्लियर है कि रुचि ही कैसे हुआ? ठीक है। अब देखिए, अब जो अग्नि संज्ञक स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनके रूप दो प्रकार से चलते हैं। एक तो जो आपने अग्नि संज्ञक जैसे मुनि आदि के अपन ने रूप बनाए थे जब पुल्लिंग प्रकरण चल रहा था, तो पूरे वैसे बन जाएंगे, केवल द्वितीया का बहुवचन और तृतीया का एक वचन इनको छोड़कर, ठीक है, बाकी पूरे रूप बन जाएंगे। अब कुछ रूप जो हैं उसके वो दो प्रकार से बनेंगे। जैसे हम जब चतुर्थी आदि में आएंगे तो इनके रूप दो प्रकार से बनेंगे। तो दो प्रकार से बनेंगे, तो पहले प्रकार के तो आपको मुनि जैसे बनाने हैं पूरे, केवल द्वितीया का बहुवचन और तृतीया का एक वचन छोड़ के, ठीक है। द्वितीया का बहुवचन और तृतीया का एक वचन हमने आपको बता दिया है, बाकी आप पूरे मुनि जैसे बना लेंगे अग्नि संज्ञा के। अब यहाँ पर सूत्र क्रमांक 221 आता है, वो क्या कह रहा है? ह्रस्वश्च गवति, ह्रस्वश्च गवति। ये सूत्र कह रहा है कि गवति, गा से कितने चालू हो रहे हैं? तो गे, गसी, गस और गी, ये क्या क्या हो गए आपके? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन, है ना। तो इन विभक्तियों से परे, मतलब सॉरी, इन विभक्तियों के होने पर, ये विभक्तियां अगर परे हैं, किसके परे हैं? स्त्रीलिंग के, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द के अगर बाद में ये विभक्तियां लगी हुई हैं, मतलब स्त्रीलिंग कोई शब्द है और, है ना, उसके बाद ये विभक्तियां हैं, और स्त्रीलिंग कैसा है? स्त्रीलिंग यदि ईकार वाला है, ईकार मतलब उसके अंत में ई है या फिर उसके अंत में ऊ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे ए हो जाएगा और ऊ के स्थान पे उव हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं? ह्रस्व इकार और उकार की विकल्प से नदी संज्ञा होती है। मतलब स्त्रीलिंग यदि ईकार और उकार वाला, दीर्घ वाला है, तो क्या हो जाएगा? उसका ए और उव हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? अगर स्त्रीलिंग ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ वाला है, ठीक है, ह्रस्व इकार और उकार वाला है, तो इसकी विकल्प से क्या हो जाएगी? नदी संज्ञा हो जाएगी। विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी, अर्थात जो नदी संज्ञा के नियम हैं वो इसमें विकल्प से लगेंगे। विकल्प से क्यों कह रहे? क्योंकि जो अग्नि संज्ञा वाले नियम थे वो तो इसमें लग ही रहे थे, अब इसमें नदी संज्ञा के भी नियम लग जाएंगे विकल्प से। तो इसके दो दो रूप निकलेंगे, एक आपका अग्नि संज्ञा का और दूसरा रूप निकलेगा आपका नदी संज्ञा का। तो दोनों ही सही हैं और दोनों का प्रचलन है, समझ रहे हैं आप? तो आपको यहाँ पे चतुर्थी के एक वचन में, पंचमी के एक वचन में, षष्ठी सप्तमी के एक वचन में आपको दो दो रूप मिलेंगे, एक अग्नि संज्ञा के हिसाब से और एक नदी संज्ञा के हिसाब से, ठीक है। ये समझ में आया कि इसकी विकल्प से नदी संज्ञा कब होगी? विकल्प से नदी संज्ञा तब होगी जब स्त्रीलिंग वाले शब्द जिनके अंत में ई या ऊ हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अग्नि संज्ञक स्त्रीलिंग शब्द, उनके साथ यदि गे, गसी, गस, गी, गे से चालू होने वाले कोई भी प्रत्यय होंगे विभक्तियों के, तो उनमें विकल्प से नदी संज्ञा होगी। तो अब ये विकल्प से नदी संज्ञा होगी तो इसके रूप कैसे चलेंगे? तो सूत्र क्रमांक 222 आ रहा है, ये क्या कह रहा है? नद्या आई आसा साम, ठीक है, क्या कह रहा है? नद्या आई आस, आस, आम, है ना, इनको जोड़ के ही लिखा हुआ है वो,
ऐ आसासाम, तो ऐ आस आस आम। तो यहाँ क्या हो रहा है कि नदी संज्ञा यदि होएगी तो नदी संज्ञा के परे क्या है, गे के स्थान पे ऐ, गसी के स्थान पे आस, गस के स्थान पे आस और गी के स्थान पे आम होगा। ठीक है, नदी संज्ञा के परे यदि ये प्रत्यय आएंगे तो इनको किससे रिप्लेस करना है, इनको गे को आई से, गसी को आस से, गस को आस से और गी को आम से। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा कि आपका जो रुचि था, ठीक है, तो रुचि धन गे। ठीक है, तो हमने इसमें सब चीज़ें जोड़ दें, गे गसी गस और गी। तो सूत्र क्रमांक किससे, 221 और 222 दोनों से, क्योंकि 221 क्या कर रहा है, इसको नदी संज्ञा करेगा विकल्प से और 222 इनके रिप्लेस करेगा किससे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा आस, यहाँ हो जाएगा आस और यहाँ हो जाएगा आम। तो इन सभी में क्या हो गया, एवर्ण के परे असवर्ण है तो स्वर संधि का नियम लगाएगा, है ना। तो स्वर संधि के नियम से ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रुच्यई, रुच्यास, रुच्यास और रुच्याम। और ये रुच्यास का क्या हो जाएगा, रुच्यास का हो जाएगा 130 नंबर का सूत्र लग के, सा का विसर्ग, तो रुच्याह, यहाँ पे रुच्याह। तो यहाँ क्या हो गया, आई है तो ये हो गया रुच्यई, रुच्याह, रुच्याह और रुच्याम। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए ये हो गया कि स्त्रीलिंग में जो अग्नि संज्ञक शब्द होंगे उसमें क्या हो गया, चतुर्थी के एक वचन, पंचमी के एक वचन, षष्ठी के एक वचन और सप्तमी के एक वचन में दो दो रूप हो गए। तो एक रूप तो हो गया आपका ये, है ना, रुच्यई, रुच्याह, रुच्याह और रुच्याम। और दूसरे रूप कौन से हो गए, तो दूसरे रूप आपके हो गए कौन से वाले, जो मुनि के चले थे, है ना। मुनि के चले थे, कैसे चले थे, तो मुनिये तो रुचिये, फिर मुने है तो रुचे है ना, फिर क्या था, मुने है तो ये रुचे है, फिर क्या था, मुनऊ, तो ये हो गया रुचऊ। तो ये हो गया आपका चतुर्थी में, ये पंचमी में, ये षष्ठी में, ये सप्तमी में। तो यहाँ विकल्प से दो दो रूप हो जाएंगे, रुचिये या रुच्यई, रुचेः या रुच्याः। यहाँ पे भी रुच्याः और रुचौ या रुच्याम। तो ये इसके दो दो रूप होंगे, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में विकल्प से। ठीक है भाई, हाँ, इन उपयोग में भी कोई नियम है या नहीं, कोई से भी उपयोग कर सकते हो आप। और ये आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आप रुचिये उपयोग कर रहे हो, रुचिये उपयोग कर रहे हो या फिर रुचिये उपयोग कर रहे हो, तो रुचिये में आपके 3 अक्षर हैं, रुचिये में आपके 2 अक्षर हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि क्या स्थिति बन रही है, उस हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। बाकी और कोई परिवर्तन नहीं, इसमें अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है ना। भैया जी, वो जो अक्षर वाली हमने किया था कि 8 अक्षर होते छंद बनाने के लिए, अनुष्टुप, तो उसमें हम को नहीं गिनते क्या, किसको, मात्रा को? नहीं, हमने एक मात्रा उसमें गिनी जाती है, मात्रा मतलब अक्षर में नहीं गिनी जाती। जैसे रुचिये लिखा है, रुचिये में यहाँ पे आपके 3 अक्षर हैं और रुचिये में आपके 2 अक्षर हैं,
आधे अक्षर उस समय मात्रा नहीं गिनते। फिर उसमें केवल 8 अक्षर का नियम नहीं है, उसमें आपके वो भी होता है कि कहाँ पे दीर्घ होना चाहिए, कहाँ पे ह्रस्व होना चाहिए, वो सारे नियम भी रहते हैं। सामान्य से पहला नियम तो ये है कि 8 अक्षर होंगे, लेकिन आप 8 अक्षर कैसे भी लिख दो तो वो नहीं होगा। उसमें कहाँ दीर्घ होना चाहिए, कहाँ ह्रस्व होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसे आप सहस्र नाम का पाठ करेंगे तो सहस्र नाम का पाठ पूरा अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में है तो वो पूरा आपका उसमें रहेगा। कल शायद, हाँ, कल मेरे स्टेटस में था, विद्याष्टक डला हुआ था, सॉरी जी विद्यासागर देखा था। शतक, तो वो पूरा भी अनुष्टुप छंद में ही था। तो अनुष्टुप छंद में रहेगा तभी आपसे उसको पढ़ते बनेगा एक ही लय में, वरना 8 अक्षर तो किसी भी मात्रा के साथ रखे जा सकते, तो नहीं, उसमें मात्राओं की भी वो होती है, सभी छंदों में होती है। जैसे बसंत तलिका है, बसंत तलिका छंद में 14 अक्षर होते हैं, जैसे भक्तामर जी कल्याण मंदिर आदि में 14 अक्षर, लेकिन 14 अक्षर के साथ कहाँ पे ह्रस्व होना है, कहाँ पे दीर्घ होना है, तो वो भी तय होता है, तभी वो होगा, है ना। जी भैया। क्योंकि छंद तभी गाते बनते हैं, वरना आप गा ही नहीं पाओगे। और अगर आपका छंद गलत है तो आपका उसमें लय बैठेगी ही नहीं। तो यदि हम लय से पढ़ रहे हैं और यदि कहीं पे लय बिगड़ रही है, मतलब या तो छंद गलत है या गाने वाला गलत है, ठीक है, तो वो चीज़ रहती। ठीक, तो ऐसे करके आपके ये रुचि शब्द के रूप हो गए। तो आप क्या करेंगे, अब आप लोग मति के, है ना, मति के और रुचि के, इनके पूरे रूप बनाकर भेजेंगे। ये 2 शब्द आपके पास हैं, ठीक है। इसके बाद आपके इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अब नदी संज्ञा के रहेंगे, है ना। हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं।